दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु। कोई कितना भी बुद्धिमान, शक्तिशाली या धनवान क्यों ना हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो असली सवाल यह नहीं होता कि वह कहां गया, बल्कि यह होता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वह हमें देख रहा है? क्या उसकी आत्मा अभी भी हमारे आसपास है? शास्त्र कहते हैं, जब जीव की आत्मा देह से निकलती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक पक्षी पिंजरे से निकलता है, लेकिन पहली बार वह पक्षी उड़ नहीं पाता, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि पिंजरा टूट चुका है। वह अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, अपनी चिता की तैयारी होते हुए देखती है, पर समझ नहीं पाती कि यह सब उसी के लिए हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद वापस घर क्यों लौटती है? आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सा मार्ग मिलता है, स्वर्ग, नरक या पितृलोक? और नरक के 28 प्रकार कौन से हैं? वहां आत्मा को कैसी सजाएं मिलती है? और क्या कारण है कि कुछ आत्माएं पुनर्जन्म ले लेती हैं, जबकि कुछ वर्षों तक भटकती रहती हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, किन कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी या अन्य योनियों में जन्म मिलता है? और वीडियो के अंत में गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने बताया, आखिर कोई बच्चा जन्म लेते ही विकलांग क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है और कोई राजयोग लेकर क्यों आता है? क्या इसके पीछे पिछले जन्म के कर्म होते हैं या कोई और गहरा रहस्य छिपा है? साथियों, आज हम इसी गहन विषय के रहस्यों को समझने वाले हैं। यदि आप इन सवालों के स्पष्ट उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हमारे अस्तित्व से जुड़ी यह पहेली, जिसका उत्तर विज्ञान भी नहीं दे पाया, उसके रहस्य गरुड़ पुराण और भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथों में छिपे हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक लाइक के साथ वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, जब किसी की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा को अपना संपूर्ण जीवन चलचित्र की तरह दिखाया जाता है। बिना किसी शब्द के, बिना किसी तर्क के, बस हर कर्म की स्मृति उसकी ऊर्जा के साथ सामने आती है। जिसे तुम भूल गए, जिसे तुमने नजरअंदाज किया, जिसे तुमने छोटा सा झूठ, एक बार की चोरी या बस मजाक कहा था। हर पल, हर क्रिया, हर संकल्प अब तुम्हारे सामने खड़ा होता है। यह कोई दंड नहीं, यह प्रकाश है, जहां आत्मा खुद को देखती है जैसा वह सच में थी। और यह सब होता है जब शरीर अग्नि को सौंपा जाता है। चिता जल रही होती है, पर आत्मा उस चिता को नहीं देख रही होती। वह देख रही होती है अपने कर्मों की आग को। वो देख रही होती है कि किसके लिए उसने आंसू छोड़े और किसके लिए उसने आंसू लाए। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने घर वालों के बहुत पास होती है। वह उनके मन की हर बात सुन सकती है, वह उनके दुख को महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यह सबसे बड़ी पीड़ा होती है। एक मां की आत्मा देख रही है कि उसका बेटा रो रहा है, लेकिन वह उसे छू नहीं सकती। एक पत्नी की आत्मा देख रही है कि उसका पति उसके कपड़े समेट रहा है, लेकिन वह उसे रोक नहीं सकती। वह जानती है कि अब उसका अगला पड़ाव आ रहा है। और फिर जब चिता की आग बुझने लगती है और रात ढलती है तो यमदूत धीरे से आत्मा को कहते हैं, अब चलो, तुम्हें अपने कर्मों का पथ दिखाना है। और आत्मा उस घर को एक अंतिम बार देखती है, जहां जन्म लिया था, हंसी थी, झगड़े थे, मोह था। वो घर अब सिर्फ एक स्मृति बन जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती है। वह अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच अदृश्य रूप से मौजूद रहती है। तो आइए आत्मा के उन 13 दिनों की पीड़ा को महसूस करें, जब वह पृथ्वी पर रहकर अपने मोह, कर्म और बंधनों का सत्य देखती है। मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे और उसके बाद के 13 दिन आत्मा के लिए कैसे होते हैं, अब जानिए इस गूढ़ रहस्य को। इस समय आत्मा सबसे ज्यादा भ्रमित होती है। वह समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या है। वह घर के हर कोने में जाती है, हर इंसान को छूने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ आर पार निकल जाता है। वह चिल्लाती है, कोई नहीं सुनता। यह वो रात होती है जब घर में दीपक जलाया जाता है। वो दीपक सिर्फ रोशनी नहीं, आत्मा के लिए एक संकेत होता है कि तुम अकेले नहीं हो। दूसरे दिन आत्मा को धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगती है। वह अपने शरीर को ढूंढती है, लेकिन शरीर तो जल चुका होता है। अब वह उन चेहरों को देखती है जो रो रहे हैं, और पहली बार उसे एहसास होता है, मैं जा चुकी हूं। यह क्षण आत्मा के लिए सबसे भारी होता है, मृत्यु की पीड़ा से भी भारी।
तीसरे दिन आत्मा अब स्वीकार कर लेती है, लेकिन मोह नहीं छूटता। वह उस कमरे में जाती है जहां वह सोती थी, उस तकिए को देखती है, उस खिड़की को जहां से सुबह की धूप आती थी। तीसरे दिन किया गया पिंडदान आत्मा को पहली बार थोड़ी शांति देता है, जैसे किसी ने अंधेरे में हाथ थाम लिया हो। तीसरे से 5वें दिन यह वो समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा अपने घर वालों के पास अदृश्य रूप से मौजूद रहती है। वह अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच वह देखती है कि कौन सच में टूटा है और कौन दिखावे के आंसू बहा रहा है। वह सुनती है वो बातें जो लोग दरवाजे बंद करके करते हैं, जायदाद की बात, बैंक की बात। और उस पल आत्मा को पता चलता है कि जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्या वो इंसान सच में उसका था। यह परीक्षा सिर्फ आत्मा की नहीं, उन जीवित लोगों की भी होती है जो पीछे रह गए हैं। 5वें से 7वें दिन आत्मा अब थकने लगती है। वह बार बार उन चेहरों को देखती है जिनसे उसे सबसे ज्यादा लगाव था। एक माँ अपने छोटे बच्चे को देखती है जो रात को रोता है और समझ नहीं पाता क्यों। छोटे बच्चे और जानवर इस समय आत्मा को महसूस कर सकते हैं, इसीलिए कभी कभी घर का कुत्ता अचानक किसी कोने में देखने लगता है, किसी खाली जगह पर भौंकने लगता है। वो जगह खाली नहीं होती। 7वें से 13वें दिन यह सबसे निर्णायक समय होता है। आत्मा को अब पता चल चुका होता है कि उसका यहां रुकना संभव नहीं। वह एक एक चेहरे को आखिरी बार देखती है, आखिरी बार उस घर की दहलीज पर खड़ी होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन दिनों में अगर घर में शांति हो, प्रार्थना हो, तर्पण हो, तो आत्मा को एक दिव्य प्रकाश दिखता है, एक रास्ता खुलता है। लेकिन अगर घर में कलह हो, झगड़े हो, तो वो रास्ता बंद हो जाता है और आत्मा भटकती रहती है। और फिर आता है 13वां दिन। यह विदाई का दिन है। मृत्यु के बाद आत्मा का अपने परिजनों से मोह बना रह सकता है, जिससे उसकी मुक्ति में बाधा आती है और वह भटकने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के लिए अत्यधिक रोना धोना और विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का बंधन और गहरा हो जाता है और उसकी आगे की यात्रा रुक सकती है। ऐसे समय किया गया पिंडदान और तर्पण ही आत्मा की सबसे बड़ी सहायता और आवश्यकता माने गए हैं। 13वें दिन आत्मा आखिरी बार अपने घर को, अपने लोगों को देखती है और फिर यमदूत उसके पास आते हैं और कहते हैं, अब समय आ गया। वो घर, वो लोग, वो यादें सब एक पल में धुंध बन जाते हैं और आत्मा आगे बढ़ जाती है। अब आत्मा को 3 मार्गों में से एक मार्ग पर भेजा जाता है। यह तय होता है उसके जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार। इन मार्गों को कहा गया है, पहला आर्च्य मार्ग। यह वह मार्ग है जो धार्मिक, तपस्वी और सत्यनिष्ठ आत्माओं के लिए खुलता है। इसे स्वर्ग मार्ग या देवयान मार्ग भी कहते हैं। आत्मा इस मार्ग से ऊर्ध्वलोक की ओर जाती है, जहां सुख, शांति और दिव्यता होती है। दूसरा धूम मार्ग। यह वह मार्ग है जहां आत्मा पितृक की ओर जाती है। न पुण्य बहुत ज्यादा, न पाप बहुत भारी। ऐसे जीवों को यह मध्यवर्ती लोक मिलता है। यहां आत्मा विश्राम करती है, अगली यात्रा या पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में। तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह वह मार्ग है जिसे पापी आत्माओं के लिए तैयार किया गया है। इसे नरक मार्ग कहते हैं। यहां आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कठिन दंड भोगना पड़ता है। और एक अन्य मार्ग भी होता है उन आत्माओं का जो न पूरी तरह पापी थीं और न पूर्ण रूप से पुण्य आत्मा। ये वे लोग होते हैं जो बाहर की दुनिया में ईमानदार दिखते थे, पर अपने ही घर में असत्य बोलते थे, जो मंदिर तो जाते थे लेकिन किसी गरीब को देखकर आंखें फेर लेते थे। ऐसे व्यक्तियों के लिए न तुरंत स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, न सीधे नरक का मार्ग मिलता है। शास्त्रों के अनुसार वे पितृलोक की उस रहस्यमय अवस्था में रहते हैं जहां न सुख होता है न दुख, बस एक शांत प्रतीक्षा, अपने अगले निर्णय और अगली यात्रा की प्रतीक्षा। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए कहा गया है, जैसा कर्म वैसा जन्म। हिंदू शास्त्र बताते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं है, यह अगले जन्म की शुरुआत है। गरुड़ पुराण, जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण महापुराण है, इस ग्रंथ में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के दिव्य संवाद के माध्यम से जन्म, मृत्यु और कर्म फल के गहन रहस्यों का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को कर्मों के सूक्ष्म नियम समझाने के लिए एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं एक ऐसे राजा की कहानी
जिसने अपने जीवन में हजारों मंदिर बनवाए, दान दिए और गरीबों की सहायता की, फिर भी मृत्यु के बाद उसे नरक प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर एक भिखारी था जिसने न कभी पूजा की न मंदिर गया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे स्वर्ग मिला। परंतु ऐसा कैसे संभव हुआ? एक पुण्य करने वाला नरक में और बिना पूजा करने वाला स्वर्ग में? आइए इस रहस्य को समझते हैं। एक राज्य में एक बहुत शक्तिशाली राजा था और उसी राज्य में एक भिखारी रहता था। राजा के पास सोने का महल था, हजारों सेवक थे और राज्य भर में उसकी कीर्ति फैली हुई थी। उसने अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा मंदिर बनवाए, हर तीर्थ यात्रा की, हर पूर्णिमा को सोना चढ़ाया। लोग कहते थे इस राजा से बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं, और सच में राजा को देखकर ऐसा ही लगता था। दिन में दान करता था, मंदिर में माथा टेकता था, साधुओं को भोजन कराता था। हर कोई सोचता इस राजा को तो सीधे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन रात को जब महल के दरवाजे बंद होते थे, कुछ और ही होता था। कुछ जो सिर्फ दीवारें जानती थीं, कुछ जो सिर्फ वो लोग जानते थे जो बोल नहीं सकते थे। और उसी राज्य की एक टूटी हुई गली में रहता था एक भिखारी। उसके पास कुछ नहीं था, न घर, न परिवार, न पहचान। रोज भीख मांगता था, लेकिन जो मिलता था उसमें से आधा वो उस बुढ़िया को दे देता था जो उसके पास बैठी रहती थी, आधा उन बच्चों को जो भूखे सोते थे। खुद कभी कभी भूखा सो जाता था, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन दोनों की मृत्यु हुई। राजा की शाही अंत्येष्टि हुई। हजारों लोग आए, फूल बरसाए गए। लोग कह रहे थे ऐसा राजा फिर नहीं होगा। भिखारी की लाश 3 दिन तक गली में पड़ी रही, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जब दोनों की आत्माएं यमलोक पहुंची तो दृश्य बिल्कुल उलटा था। राजा की आत्मा आगे बढ़ी। उसने यमराज को देखा और पूरे आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैंने 100 मंदिर बनवाए, हर तीर्थ की यात्रा की, हर पूर्णिमा को सोना चढ़ाया, मुझे स्वर्ग का मार्ग दिखाइए। यमराज मौन रहे। उन्होंने सिर्फ एक दृष्टि से चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली। एक पल का मौन, और फिर जो पढ़ा गया वो सुनकर राजा की आत्मा कांप गई। उस पुस्तक में मंदिरों का हिसाब नहीं था। उसमें लिखा था, वो हर रात जो महल के बंद दरवाजों के पीछे गुजरी थी, वो हर आंसू जो उन लोगों ने बहाया था जो बोल नहीं सकते थे, वो हर पल जब राजा ने दिन में दान किया और रात को वहीं छीन लिया। गरीबों पर अत्याचार होता था, किसानों का अनाज छीना जाता था, और जो सच बोलता था उसे राज्य से बाहर कर दिया जाता था। चित्रगुप्त ने कहा, तुमने जो सोना मंदिर में चढ़ाया वो पहले किसी और का था। भगवान को छल से चढ़ाया गया सोना नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा हृदय चाहिए। राजा के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार उसे एहसास हुआ दीवारें सब जानती थीं और चित्रगुप्त की पुस्तक में वो सब लिखा था। और तब आई भिखारी की आत्मा। वो डरा हुआ था, सिर झुकाए खड़ा था। उसने सोचा, मैंने कोई पूजा नहीं की, कोई मंत्र नहीं जपा, कोई मंदिर नहीं बनवाया, मुझे तो नरक ही मिलेगा। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली और इस बार यमराज की आंखें भर आईं। उस पुस्तक में कोई मंत्र नहीं था, कोई तीर्थ नहीं था, लेकिन हर पंक्ति में एक ही चीज थी, प्रेम। वो हर रात जब इस आत्मा ने खुद भूखे रहकर दूसरे को खाना दिया, वो हर पल जब इसने किसी अजनबी के दर्द को अपना समझा। यमराज ने कहा, इस आत्मा को देवदूतों के साथ भेजो। तो अब आइए कर्मों के अनुसार मिलने वाले अगले जन्म के रहस्य को समझते हैं। कहा गया है कि जब जीव मां के गर्भ में होता है तब उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृति रहती है और वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस जन्म में अच्छे कर्म करेगा। लेकिन जन्म लेते ही माया के प्रभाव से वह सब भूल जाता है और फिर संसार के मोह में उलझ जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ कर्मों के फल इस प्रकार बताए गए हैं। माता पिता या भाई बहन को कष्ट देने वाला जीव कछुए की योनि में जन्म ले सकता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है। यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी है और बहुत कठिन है। मित्र का अपमान करने वाला गधे का जन्म भोगता है। धर्म का अपमान करने वाले या ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले अगले जन्म में कुत्ते की योनि पा सकते हैं। दूसरों की निंदा और बुरा व्यवहार करने वाले कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेते हैं। छल कपट और ठगी करने वाले उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। चोरी करने वाला पक्षी या अन्य निम्न योनि में जन्म ले सकता है।
जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों का सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे तो नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि अत्यंत गंभीर पाप करने वालों को पहले नरक का कष्ट भोगना पड़ता है और फिर अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन इसका एक महान समाधान भी बताया गया है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण करता है, उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म को सबसे दुर्लभ माना गया है। यदि हम इस जीवन में सत्कर्म करें, धर्म का पालन करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें और ईश्वर भक्ति में मन लगाएं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। मित्रों, अब तक हमने जाना कि कर्मों के अनुसार अगला जन्म तय होता है। कोई पशु बनता है, कोई पक्षी, कोई कीट। लेकिन एक प्रश्न जो हर किसी के मन में उठता है और जिसका उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं, वह यह है कि स्त्री और पुरुष के रूप में जन्म कैसे तय होता है? क्या यह भी कर्मों का फल है? शास्त्री के अनुसार आत्मा न तो पुरुष होती है और न स्त्री, वह केवल कर्मों के अनुसार शरीर धारण करती है। यदि कोई पुरुष अपने स्वभाव, आचरण और मानसिकता में अत्यधिक स्त्री प्रवृत्ति अपनाता है, तो अगले जन्म में उसे स्त्री शरीर प्राप्त हो सकता है। वहीं जो आत्मा स्त्री रूप में जन्म लेती है, वह भी अपने कर्मों के अनुसार ही उस रूप को प्राप्त करती है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि स्त्री या पुरुष जन्म स्वयं में दंड नहीं है, बल्कि आत्मा के कर्मों के अनुरूप एक अवसर है अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि यदि कोई पुरुष पराई स्त्री से संबंध बनाता है, तो उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और फिर अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार यदि कोई स्त्री भी धर्म विरुद्ध आचरण करती है, तो उसे भी कष्टप्रद योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। अत्यंत गंभीर पाप जैसे बलपूर्वक अधर्म करना आत्मा को लंबे समय तक कष्टों के चक्र में बांध देता है। ग्रंथ यह भी स्पष्ट करता है कि नरक की सजा भोग लेने के बाद भी कुछ कर्मों का प्रभाव समाप्त नहीं होता। आत्मा को अगले जन्म में भी उन कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी। मित्रों, अब शुरू होता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जहां हम जानेंगे आत्मा की यम मार्ग से पुनर्जन्म तक की रहस्यमयी यात्रा। इसलिए अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि वीडियो का अंतिम भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है और वहीं इस दिव्य रहस्य का सबसे गूढ़ सत्य प्रकट होता है। तो हमने जाना कर्मों के अनुसार अगले जन्म की बात। अब आइए यम मार्ग के उस रहस्यमय पथ को जानें, जहां आत्मा अपनी अगली गति की ओर अग्रसर होती है। एक ऐसा खतरनाक पड़ाव जिसे पार किए बिना कोई आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। इस पड़ाव का नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन अत्यंत भयावह रूप में किया गया है। यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा की नदी है। यहाँ आत्मा को स्वयं के कर्मों की धारा में उतरना होता है। जिसने जीवन में दान, सेवा, सत्कर्म किए हो, वह आत्मा इस नदी को पार कर जाती है, जैसे कोई संत गंगा के जल में स्नान करता हो। लेकिन जिसने अधर्म, लोभ, हिंसा और मिथ्या आचरण किया हो, वह आत्मा वैतरणी में गिरती नहीं, वह उसमें फंसती है। पापी आत्मा के लिए वैतरणी नदी रक्त, कीचड़ और कीटाणुओं से भरी होती है। उसके जल में होते हैं भूखे मगरमच्छ, भयंकर सर्प और ऐसे जीव जिनकी आंखों से आग और मुख से शाप निकलता है। वैतरणी में प्रवेश करते ही आत्मा को लगता है मानो सूर्य की 12 किरणें उसके ऊपर एक साथ जल रही हों। वह चीखती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसके शरीर पर मांस नहीं, सिर्फ स्मृति होती है। लेकिन उस स्मृति को चीरकर वैतरणी की लहरें उसे घसीटती हैं। जो आत्मा इस वैतरणी को पार नहीं कर पाती, वह यमलोक तक नहीं पहुंचती, बल्कि अधर में अटकी रहती है। इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है कि जीवन में गाय, ब्राह्मण, पवित्र जल और वास्तविक सेवा का महत्व समझो, क्योंकि यही चीजें वैतरणी के समय तुम्हारी नाव बनती हैं। और जब आत्मा किसी तरह वैतरणी पार कर लेती है, तो वह पहुंचती है उस द्वार पर जहां यमराज की सभा होती है। लेकिन यह कोई साधारण द्वार नहीं, यह एक ऊर्जा चक्र है जहां आत्मा की गति अचानक रुक जाती है। उसके सामने एक विशाल भवन होता है, जिसके स्तंभ समय के हैं और दीवारें कर्मों की।
यहीं पर होता है आत्मा का मूल्यांकन। यमराज केवल न्यायाधीश नहीं है, वे धर्म स्वरूप, विचारशील और करुणामयी हैं। उनका स्वरूप तेजोमय है, न क्रोधी न राक्षसी, बल्कि शांत, गंभीर और आत्मा के अंतर्मन को पढ़ लेने वाला। जब आत्मा उनके सामने लाई जाती है तो वह वहां अकेली नहीं होती। वहां होते हैं चित्रगुप्त, जिनके पास आत्मा के हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा होता है। लेकिन मित्रों, यह पुस्तक कोई साधारण ग्रंथ नहीं। इस पुस्तक का नाम है अग्रसंधानी, वो पुस्तक जो कभी भूलती नहीं, जो कभी गलती नहीं करती, जो हर पल हर सांस के साथ लिखी जाती रहती है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह पुस्तक चित्रगुप्त नहीं लिखते, यह पुस्तक खुद लिखी जाती है, हर कर्म के साथ, हर विचार के साथ, हर भावना के साथ। वह आत्मा के भीतर के विचारों को भी दर्ज करती है, जो तुमने सिर्फ सोचा था पर कभी कहा नहीं, जो तुमने चाहा था पर कभी किया नहीं, जो माफी तुम मांगना चाहते थे पर वक्त निकल गया, वह भी उस ग्रंथ में लिखा होता है। लेकिन मित्रों, एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। चित्रगुप्त की पुस्तक में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो खुद वो आत्मा भूल चुकी होती है। वो पल जब उसने बचपन में किसी चींटी को बचाया था, वो रात जब उसने चुपचाप किसी के लिए दुआ मांगी बिना किसी को बताए, वो एक पल जब किसी अजनबी का दर्द देखकर उसकी आंख भर आई थी, यह सब उस पुस्तक में है। चित्रगुप्त उस आत्मा का पूरा जीवन यमराज के सामने खोलते हैं, लेकिन इस बार उल्टा, मृत्यु से जन्म की तरफ, आखिरी सांस से पहली सांस की तरफ। हर वो चेहरा जो मिला, हर वो आवाज जो सुनी, हर वो पल जो जिया, और आत्मा अपने ही जीवन को अपने ही न्याय की प्रतीक्षा में देखती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपराधी अपने अपराध को पहली बार सच में स्वीकार करता है। फिर आता है वह क्षण जब निर्णय लिया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग, पितृक या नरक में से किस दिशा में भेजा जाएगा। अगर आत्मा ने अत्यंत पुण्य किए हो तो यमराज स्वयं उठकर खड़े होते हैं और उसे देवदूतों के साथ स्वर्ग के द्वार तक विदा करते हैं, जहां अप्सराएं स्वागत करती हैं और आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन होती है। लेकिन अगर आत्मा ने पापों से भरा जीवन जिया हो तो उसके सामने एक विशाल काला दरवाजा खुलता है और शुरू होती है आत्मा की भयावह नरक यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है कि नरक कोई एक स्थान नहीं बल्कि अनेकों लोक हैं। हर एक विशेष पाप के लिए एक विशेष दंड है। अब आप सुनिए उन नरकों के नाम और किस पाप की आत्मा को वहां भेजा जाता है। पहला तामिश्र मित्रों, वे लोग जो दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, भाई का हिस्सा छीनते हैं या किसी स्त्री का शोषण करते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। यहां आत्मा को लोहे की मोटी रस्सियों से बांधकर घने अंधकार में डाल दिया जाता है, इतना गहरा अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई न दे। यहां समय रुक जाता है, ध्वनि खो जाती है और चेतना छीन ली जाती है। यमदूत बिना रुके आत्मा को पटकते रहते हैं और आत्मा चीखती रहती है, पर यहां उसकी आवाज भी उसी अंधकार में डूब जाती है। मित्रों, याद रखिए, जिस इंसान को आपने रुलाया उसके वो आंसू यहां आपके लिए आग बन जाते हैं। दूसरा अंधता मिश्र, यह नरक उन्हें दिया जाता है जो झूठे वचनों से दूसरों को धोखा देते हैं, विशेषकर गुरु, शिष्य या जीवन साथी के रिश्तों में। इस नरक में चारों तरफ डरावनी चीखें गूंजती रहती हैं। यहां आत्मा को लगातार भ्रम में डाला जाता है, वह बार बार गिरती है, टकराती है और चेतना खोती है। तीसरा, रौरव नरक, यहां वे आते हैं जिन्होंने दूसरों को हिंसा, सताना या जानबूझकर पीड़ा देना चुना हो। यह नरक उबलते तेल, दहकती अग्नि और कांच जैसे पत्थरों से भरा है, जहां आत्मा की हर संवेदना जीवित रखी जाती है। चौथा, कुंभिपाक नरक, शिकारी, कसाई और वे लोग जो जानवरों की हत्या केवल स्वाद या शौक के लिए करते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। इस नरक में आत्मा को उबलते तेल से भरे विशाल घड़े में बार बार डुबोया जाता है। त्वचा फटती है, नसें झुलसती हैं, लेकिन मौत नहीं आती। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक चेतना पूरी तरह बिखर न जाए, और फिर वो चेतना दोबारा जुड़ती है ताकि यातना फिर से शुरू हो सके। पांचवा कालसूत्र नरक, यहां वे लोग आते हैं जिन्होंने जीवन में अपने बड़ों का अपमान किया, गुरु की अवज्ञा की या माता पिता को कष्ट पहुंचाया। यह नरक अग्नि की लपटों से भरा है। यहां आत्मा को बिना किसी विराम के जलते हुए लोहे पर चलाया जाता है। ऊपर से सूरज की भयंकर तपिश झुलसाती रहती है और नीचे दहकते अंगारे।
छठा असिपत्र वर्ण नरक, जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किया, लोगों को गुमराह किया, आध्यात्मिक सत्ता का दुरुपयोग करके भोली जनता का विश्वास तोड़ा, उनके लिए यह सबसे कठोर नरक है। यह एक घना जंगल है, लेकिन यहाँ के पेड़ों पर पत्तों की जगह धारदार तलवारें हैं। आत्मा को यहाँ दौड़ाया जाता है और हर पत्ता तलवार की धार की तरह उसे चीर देता है। वह बार बार लहूलुहान होती है, लेकिन मौत नहीं आती। दर्द का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। सातवां शूकरमुख नरक, जिन्होंने जनता का हक मारा, भ्रष्ट नेता बने, रिश्वत ली और गरीबों का धन लूटकर अपने ऐशो आराम पर खर्च किया, वे यहाँ आते हैं। यहाँ यमदूत सुअर जैसे भयंकर मुख वाले रूप में आते हैं। वे पापी आत्माओं को बार बार काटते हैं, नोचते हैं और चीर फाड़ करते हैं। जब शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो तुरंत फिर जुड़ जाता है, ताकि वही पीड़ा बार बार सही जा सके। आठवां अंधकूप नरक, यहाँ एक गहरा कुआं है, लेकिन उसमें पानी नहीं, असंख्य जहरीले सांप और बिच्छू भरे हुए हैं। जिन्होंने अपने घर आए मेहमान का अपमान किया, शरण मांगने वाले को दुत्कारा या किसी असहाय की पुकार को अनसुना किया, उन्हें इस कुएं में गिराया जाता है। हर पल डसे जाने और काटे जाने की यातना। मित्रों, गरुड़ पुराण में ऐसे 28 से भी अधिक नरक लोकों का वर्णन है। हर एक पाप के लिए एक अलग दंड, लेकिन याद रहे, यह दंड स्थायी नहीं होते। नरक एक शुद्धिकरण केंद्र है, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोग कर अगले जन्म के लिए तैयार होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि आत्मा अगला जन्म किस रूप में लेगी? क्या वह फिर से मानव शरीर प्राप्त करेगी या किसी और योनि, पशु, पक्षी, कीट या वृक्ष में? इसका उत्तर केवल एक ही बात पर निर्भर करता है, उस आत्मा की कंपन शक्ति जो उसके कर्मों और संस्कारों से बनी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। इनमें से केवल एक योनि मानव योनियां ही ऐसी है जिसमें आत्मा को कर्म सुधारने, मोक्ष पाने और ब्रह्म को जानने का अधिकार है। बाकी 83,99,999 योनियां केवल कर्म भोग की योनियां हैं, जहां आत्मा को सोचने का अवसर नहीं होता, सिर्फ भुगतने का क्रम चलता है। जब कोई आत्मा अपने पापों का फल नरक में भोग चुकी होती है, तब चित्रगुप्त और यमराज मिलकर निर्णय लेते हैं कि अब यह आत्मा किस शरीर में जन्म के योग्य है। यदि आत्मा ने कुछ पुण्य शेष छोड़े हो या पिछले जन्मों में किया गया कोई एक सच्चा कर्म बचा हो, तो उसे मानव जन्म का अवसर फिर से दिया जा सकता है। पर यदि उसकी चेतना अभी भी स्वार्थ, हिंसा, लोभ या अहंकार से ग्रसित हो, तो उसे भेजा जाता है उन योनियों में जहां उसकी चेतना के अनुरूप शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण में उदाहरण दिए गए हैं। जिसने क्रूरता दिखाई, उसे मांसाहारी जानवर के रूप में जन्म मिलता है। जिसने लोभ किया, वह कीट, चूहा या भिक्षा के लिए तड़पता हुआ पक्षी बन सकता है। जिसने धर्म का अपमान किया या गुरु का अनादर किया, उस आत्मा को पत्थर, पेड़ या निर्जीव वस्तु के रूप में स्थिर कर दिया जाता है। लेकिन जो आत्मा एक बार भी सच्चे हृदय से सेवा, दया या प्रेम का अनुभव कर चुकी हो, उसे मानव शरीर प्राप्त करने की संभावना बनी रहती है। परंतु कुछ आत्माएं नरक से नहीं डरती, क्योंकि वे सोचती हैं कि दंड भोग कर सब समाप्त हो जाएगा। परंतु सबसे भयावह स्थिति उस आत्मा की होती है जो न पूरी तरह नरक में प्रवेश कर पाती है और न ही पुनर्जन्म ले पाती है। ऐसी आत्माएं अधर में अटक जाती हैं और भूत, प्रेत या पिशाच योनि में भटकती रहती हैं। वे न शरीर को पूरी तरह त्याग पाती हैं और न नया शरीर प्राप्त कर पाती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा प्रायः तब होता है जब मृत्यु के समय मनुष्य अत्यधिक मोह, क्रोध, लोभ या वासना में डूबा होता है, जो अपनी संपत्ति, घर या संबंधों से छूट नहीं पाता, जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। और विशेष रूप से तब जब मृत्यु अकाल मृत्यु के रूप में होती है, जैसे आत्महत्या, बीमारी, दुर्घटना, आपदा, हिंसा या अचानक घटित किसी घटना से। ऐसी स्थिति में शरीर तो नष्ट हो जाता है, पर आत्मा का संसार से मोह नहीं टूटता, इसलिए वह पृथ्वी लोक में ही बंधी रह जाती है। इसी कारण ऐसी अधूरी और बंधी हुई आत्माएं कभी कभी किसी विशेष तिथि, स्थान या परिस्थिति में बार बार प्रकट होती हैं। जब तक उनका मोह समाप्त नहीं होता, वे पुनर्जन्म नहीं ले पाती और भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माएं शांति नहीं पा पाती और वर्षों तक भटकती रहती हैं, क्योंकि काल मृत्यु में शरीर भले ही नष्ट हो जाए, पर मोह और इच्छाओं का बंधन तुरंत समाप्त नहीं होता।
शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्थिति में आत्मा को सूक्ष्म योनियों में रहना पड़ सकता है, विशेषकर तब जब मृत्यु अचानक या असमय हुई हो। आत्महत्या को सबसे गंभीर अकाल मृत्यु माना गया है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। शास्त्रों की दृष्टि में यह एक अत्यंत घिनौना कृत्य है। आत्महत्या ईश्वर की व्यवस्था का निरादर और उसके दिए जीवन का अपमान समझी जाती है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने ही जीवन चक्र को अधूरा छोड़ देता है। इसलिए ऐसी आत्मा न तुरंत स्वर्ग पहुंच पाती है न नरक। वह तब तक भटकती रहती है जब तक प्रकृति द्वारा निर्धारित उसका शेष समय पूर्ण न हो जाए। कहा गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माएं प्रेत, पिशाच, बेताल या ब्रह्म राक्षस जैसे रूप धारण कर उन्हें परेशान करती हैं। कभी कभी अपने परिजनों के आसपास ही मंडराती हैं। उनका उद्देश्य कष्ट देना नहीं होता, बल्कि अधूरी इच्छाओं और गहरे मोह के कारण वे अशांत रहती हैं और संकेत देती हैं कि उन्हें शांति और मुक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए शास्त्रों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म अत्यंत आवश्यक बताए गए हैं। जब श्रद्धा से जल, तिल और मंत्रों द्वारा तर्पण किया जाता है तो आत्मा को मानो दिव्य संदेश मिलता है कि अब उसका मार्ग खुल रहा है। धीरे धीरे उसके बंधन ढीले पड़ते हैं, पीड़ा शांत होती है और वह अपनी अगली यात्रा पुनर्जन्म की ओर बढ़ने योग्य हो जाती है। इस श्रृंखला के पिछले भाग में हमने पितृ, पिंडदान और अंतिम संस्कार के गहन महत्व को विस्तार से बताया है। इसलिए इस वीडियो के बाद उस भाग को अवश्य देखें। मित्रों, अब जो रहस्य प्रकट होने जा रहा है वही आत्मा की अगली यात्रा का सबसे गूढ़ सत्य है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है पुनर्जन्म का अद्भुत विज्ञान। और आगे हम जानेंगे आखिर कोई बच्चा जन्म लेते ही विकलांग क्यों होता है, कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है और कोई राजयोग लेकर क्यों आता है। क्या इसके पीछे पिछले जन्म के कर्म हैं या कोई और गहरा रहस्य। तो साथियों, जब सब कुछ पूर्ण हो जाता है, जब आत्मा ने नरक भोग लिया, जब मोह टूट चुका, जब संस्कार संपन्न हो गए, तो आत्मा प्रवेश करती है पुनर्जन्म के गर्भद्वार में। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म का क्षण शुद्ध विज्ञान और अदृश्य ऊर्जा का मिलन है। जब आत्मा किसी गर्भ को चुनती है तो वह केवल माता पिता नहीं चुनती, बल्कि उन कर्मों की भूमि चुनती है जहां उसे अगला पाठ सीखना है। और जैसे ही वह आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है, वह अपना पूर्व जन्म भूल जाती है। क्यों? क्योंकि वह अब फिर से माया के आवरण में प्रवेश कर चुकी होती है। आत्मा जब गर्भ में आती है तो वह केवल शरीर नहीं लेती, वह अपने पुराने कर्म, अधूरी इच्छाएं और अर्जित संस्कार लेकर आती है। गर्भ में आने के पहले क्षण में ही वह जानती है यह जीवन उसे क्यों मिला है। वह जानती है कि किसे उसका पिता बनना है, कौन उसकी माता होगी और किस प्रकार के दुख या सुख उसका इंतजार कर रहे हैं। गर्भ के अंदर आत्मा पूर्ण रूप से चेतन होती है। वह मां के हर भाव को महसूस करती है। मां का डर, उसका प्रेम, उसका भोजन, उसका ताप, सब आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर असर करता है। यहां तक कि मां के बोले गए शब्द गर्भस्थ आत्मा के मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गर्भावस्था में माता को भागवत, रामायण, गीता या सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि तब आत्मा को दिव्य संस्कार मिलते हैं। ग्रंथों के अनुसार गर्भस्थ आत्मा हर दिन एक श्लोक जपती है, जिसे जन्म वरण मंत्र कहते हैं। ना हम देहो न मे देहो, बुद्धिरात्मा न छात्मना, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणय विलीयते। इसका अर्थ है, मैं यह शरीर नहीं हूं, न यह बुद्धि मैं आत्मा हूं। कर्मों के कारण मैं जन्म लेता हूं और उन्हीं कर्मों के कारण विलीन होता हूं। यह आत्मा का जागरण होता है। गर्भ के 9 महीनों में वह धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की छाया से बाहर निकलती है, लेकिन अंतिम महीनों में जब उसका शरीर सघन होने लगता है तो वह भयभीत हो जाती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे फिर से जाल में बांध रहा हो। और ठीक जन्म से पहले एक क्षण ऐसा आता है जब वह सब कुछ याद कर लेती है। अपने पुराने जीवन की अंतिम सांस, अपनी मृत्यु की पीड़ा, अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म, अपने प्रियजनों के चेहरे, वो सब कुछ उसकी चेतना में कौंध जाता है। और तब वो आत्मा ईश्वर से एक वादा करती है। आत्मा प्रभु से कहती है, प्रभु, इस बार मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, इस बार मैं मोह से नहीं बंधूंगा, मैं सत्य को पहचानूंगा और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करूंगा। परंतु जैसे ही वह आत्मा जन्म लेती है, उसकी पहली सांस के साथ, उसकी पहली चीख के साथ माया का आवरण उस पर गिर जाता है। उसे दूध चाहिए, फिर क्रीड़ा, फिर खिलौने, फिर अहंकार,
और धीरे धीरे वह वादा भूल जाता है जो उसने प्रभु से किया था। गरुड़ पुराण कहता है कि यही विस्मरण संसार का सबसे बड़ा जाल है। जन्म केवल एक शरीर लेने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की पुनः परीक्षा का आरंभ है। जो आत्मा इस बार अपने भीतर के वचन को याद रखे, जो माँ बाप, समाज और लोभ के बीच भी अपने असली कार्य को पहचान ले, वही आत्मा इस जन्म में मोक्ष की ओर बढ़ती है। लेकिन जो आत्मा फिर उसी मोह, भोग और भ्रम में डूब जाए, उसे फिर मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है कि यदि एक बार मानव जन्म मिलने के बाद भी आत्मा चेतना में न जगे, तो अगली बार उसे पशु, पक्षी या कीट के रूप में फिर से प्रारंभ करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह केवल उन आत्माओं को मिलता है जो अनगिनत योनियों में भटक कर कभी तप, कभी तड़प और कभी तिरस्कार से गुजरी हों। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि केवल जन्म ले लेना ही पर्याप्त नहीं। अब आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। वह फल जो उसने पिछले जन्मों में बोया, अब इस जीवन में अंकुर बनकर उगता है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है प्रारब्ध। प्रारब्ध वह कर्म फल है जिसे कोई टाल नहीं सकता, न साधना से, न व्रत से, न तीर्थ से। कोई बच्चा जन्म लेते ही विकलांग क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों? कोई बाल्यकाल में ही अनाथ क्यों? और कोई जन्म लेते ही राजयोग क्यों पाता है? धन, मान, सौंदर्य और बुद्धि से संपन्न क्यों होता है? यह सब संयोग नहीं, संस्कार हैं। जो आत्मा पूर्व जन्म में तप, दान और सेवा में लीन रही हो, वह इस जन्म में सौंदर्य, प्रतिभा और सहज भक्ति लेकर जन्म लेती है। और जिसने पूर्व जन्म में छल, घृणा, अभिमान या अत्याचार किया हो, वह इस जन्म में किसी न किसी रूप में पीड़ा लेकर आता है। लेकिन पीड़ा सजा नहीं, यह अवसर है, क्योंकि ईश्वर न कभी दंड देते हैं और न किसी से बैर रखते हैं। वे आत्मा को वही परिस्थिति दोबारा देते हैं जिसमें वह कुछ अधूरा छोड़ आई थी। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कई बार कोई आत्मा जिसने पिछले जन्म में दूसरों का भोजन छीना हो, उसका अगला जन्म भूखे घर में होता है। जिसने स्त्री का अपमान किया हो, वह अगली बार स्त्री रूप में उसी पीड़ा को अनुभव करने आता है। और जिसने किसी अपाहिज का उपहास किया हो, वह अगली बार उसी स्थिति में जन्म लेता है, ताकि समझ सके उस पीड़ा की गहराई। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जिसे तुम दुर्भाग्य कहते हो, वह आत्मा की शिक्षा है। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई, लेकिन इतना सच्चा संकल्प ले गई थी कि उनका वर्तमान जन्म एक विशेष कार्य के लिए होता है। ऐसे बच्चे बचपन से ही अलग महसूस करते हैं। वे भीड़ में भी मौन होते हैं, प्रार्थना में जल्दी रम जाते हैं या अचानक किसी मंत्र को सुनकर आंखें भर लेते हैं। यह लक्षण उन आत्माओं के होते हैं जो पिछले जन्म में साधना के द्वार पर आकर जीवन समाप्त कर बैठी। उन्हें यह जन्म आत्मिक पुनः प्रयास के रूप में मिला है। लेकिन क्या सच में कोई आत्मा जन्म मृत्यु के इस अनंत चक्र से मुक्त हो सकती है? शास्त्रों का उत्तर है हाँ, संभव है। पर यह हाँ उतनी सरल नहीं जितनी सुनने में लगती है। भागवत गीता के अनुसार मोक्ष केवल मृत्यु से छुटकारा नहीं, बल्कि आत्मा की परम अवस्था है। मोक्ष का अर्थ है वह स्थिति जहां आत्मा किसी भी योनि में पुनर्जन्म नहीं लेती और परम सत्य में सदा के लिए विलीन हो जाती है। उस अवस्था में आत्मा न जन्म चाहती है, न मृत्यु से डरती है, क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा के साथ अपनी एकता को अनुभव कर चुकी होती है। वह मैं और मेरा के बंधन से मुक्त हो जाती है। वह आत्मा जो अपने सभी कर्मों को पूर्ण कर चुकी हो, जो किसी से शिकायत नहीं रखती, जिसके हृदय में ना द्वेष हो ना लोभ, वही आत्मा मोक्ष के योग्य होती है। मोक्ष 3 मार्गों से संभव है। एक ज्ञान मार्ग, जहां आत्मा यह जान ले कि वह शरीर नहीं है, वह अहम का त्याग करे और परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करे। 2 भक्ति मार्ग, जहां आत्मा ईश्वर को प्रेम में पुकारे बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा, जहां मैं मिट जाए और तू ही शेष रह जाए। 3 कर्म मार्ग, जहां हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो, न फल की इच्छा, न पहचान की कामना। जब इन तीनों मार्गों का संगम आत्मा के भीतर होता है, तब वह धीरे धीरे भीतर से शुद्ध होती जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब शरीर गिरता है, लेकिन आत्मा रुकती नहीं। न यमदूत आते हैं, न वैतरणी पार करनी होती है, न नरक, न स्वर्ग, न पुनर्जन्म। बस एक शांत प्रकाश प्रकट होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष प्राप्त आत्मा को देवदूत लेने आते हैं, जो उसे ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। वहां कोई प्रश्न नहीं होता,
कोई निर्णय नहीं, कोई न्याय नहीं, बस मौन होता है। वह मौन जिसे शास्त्र शिव कहते हैं। वह आत्मा उस मौन में प्रवेश करती है जैसे एक बूंद समुद्र में गिरती है। वह स्वयं का अस्तित्व खोती नहीं बल्कि पूर्णता में विलीन हो जाती है। भागवत गीता के अनुसार ऐसी आत्माएं कभी लौटती नहीं, क्योंकि वे जान चुकी होती हैं कि संसार एक लीला है और वह अब उस लीला में पात्र नहीं बल्कि साक्षी बन चुकी है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा कोई विशेष नहीं होती। वह हम में से ही कोई होती है जो एक दिन रोया था, जो टूटा था, जो भटका था, लेकिन जिसने अंततः अपने भीतर की उस प्रकाश किरण को पहचान लिया था जिसे आत्मा कहते हैं। तो मित्रों, मृत्यु केवल एक देह का अंत नहीं बल्कि एक आत्मा की यात्रा का पुनः आरंभ है। यह यात्रा वैतरणी से होती हुई यमलोक तक जाती है, फिर पुनर्जन्म प्रारब्ध और फिर वही मोहमाया। लेकिन जो आत्मा इस चक्र से ऊपर उठती है, जो अपने क्यों के पार जाती है, जो जान जाती है कि वह स्वयं ईश्वर की ही एक बूंद है, वही आत्मा पाती है मोक्ष। और यही है वह अंतिम सत्य जिसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। इस वीडियो में हमने बहुत सी गहरी और रहस्यमयी बातों को समझा, जैसे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, पहले 13 दिनों की उसकी अवस्था कैसी होती है, कर्मों के अनुसार उसे कौन सा जन्म मिलता है और यमलोक में न्याय किस प्रकार होता है। हमने यह भी जाना कि अच्छे और बुरे कर्म आत्मा की अगली यात्रा तय करते हैं। वैतरणी जैसी परीक्षाओं का क्या अर्थ है और सच्चे भाव व निस्वार्थ कर्म क्यों सबसे बड़ा धर्म माने गए हैं। साथ ही हमने यह भी समझा कि जीवन का हर कर्म दर्ज होता है और अंत में वही आत्मा की दिशा तय करता है, चाहे वह स्वर्ग हो, नरक हो या पुनर्जन्म की नई शुरुआत। तो साथियों, नरक से डरने की जरूरत नहीं। डर तो उस चित्रगुप्त की लेखा पुस्तिका से होना चाहिए जो हमारे हर छोटे बड़े कर्म को निरंतर दर्ज कर रही है। तो साथियों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। क्या आप चाहते हैं कि हम गरुड़ पुराण के ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी अन्य भाग भी लेकर आए? तो कमेंट में अवश्य लिखें गरुड़ पुराण, ताकि हमें पता चले कि आप इस दिव्य ज्ञान को आगे भी सुनना चाहते हैं। हम आपके लिए और भी शानदार वीडियो जल्द लेकर आएंगे। अगर आपने इस श्रृंखला का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि वहीं से इस रहस्य की असली शुरुआत होती है। इस पावन ज्ञान यात्रा में ऑडियो बुक की गंगा को अपना प्रेम और सहयोग दें, ताकि हम सनातन धर्म की इन अनमोल धरोहरों को निरंतर आप तक पहुंचाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ दिव्य कथाएं सुनते रहिए। जय सनातन।